रहस्यमय कहानियाँ पेश है दोस्तों आपके लिए फिर एक और सच्ची भूतिया कहानी। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरा मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तभी उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, से बहुत प्यार करता था और वे दोनों रात भर मोबाइल पर बात करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार को तो सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 या 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया, मैं अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वसीम के गले को पकड़ा और ऊपर उठा लिया। वसीम ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाने लगा। उस वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि कल तो मैंने फ़ोन किया ही नहीं था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया, उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर के सामने खड़ी थी, बदली हुई आवाज़ और आदमी की बोली, तू फिर आ गया, तूने अगर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगी। वसीम बोला, ये क्या बोल रही है तू। वसीम अगले कदम से आगे बढ़ा और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने उसे दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सिर में मार दी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा था। थोड़ी ही देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों
जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी तबीयत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसने घर वालों से पूछा, रेशमा के वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही पीर के बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ रखा है, जिसकी वजह से वह उसकी तबीयत और उसका शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात को 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे के बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी जो जिन की थी और एक सच्ची प्रेम कहानी जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपनी राय, अपनी कमेंट ज़रूर लिखना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।